पांडव जब वन से वापस आए तो और शक्तिशाली होकर आए और सुलझे हुए इंसान बनकर आए। अब उनके जो हितैषी थे उन्होंने आपस में एक बैठक की और सबने अपने अपने ढंग से प्रयास किया, लेकिन कोई भी रास्ता पांडव को उसका हक देने की तरफ नहीं जाता था। अंत में स्वयं वासुदेव पांडवों का दूत बनकर हस्तिनापुर के राज दरबार में पहुंचे और वे चाहते थे कि विध्वंस जो नियति ने लिखा है उससे यह धरती, यह समाज, यह मानव समाज बच जाए, परंतु नियति को किसी ने भी बदला नहीं है। और यह प्रयास था भगवान वासुदेव का, और जहां दुर्योधन के अहंकार ने वासुदेव को अपना विराट रूप दिखाने के लिए विवश किया था, उस विराट रूप से दो व्यक्ति तो कृतार्थ हो गए और सभी कुछ समझ ही नहीं सके। आइए हमारे राष्ट्र कवि दिनकर जी ने अपने रश्मि रथी के तृतीय सर्ग में इन चीजों को किन शब्दों में दर्शाया है जो हमारे आपके कर्णों को प्रिय लगता है। आज हम तृतीय सर्ग के दूसरी पाठ को पाठ करने का प्रयास करें। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। सही कहा, किसी का दिन अगर खराब है, उसका सौभाग्य डूबा हुआ हो तो हमेशा सोया नहीं रहता है, कभी न कभी तो वह जागता है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन का भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे। अरे मूर्ख, जो पूरे संसार के करता धरता है उसको बांधने चला है। देखे तुमने में कितनी शक्ति है, जो वासुदेव को तू बांध देगा। यह देख गगन मुझ में नय है, यह देख पवन मुझ में नय है। मुझ में बीनीन झंकार सकल, मुझ में नय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचन मेरा दीप्त भाल, भूमंडन बक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मेनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ति जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख की अंदर। दीर्घ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग छर अक्षर, नक्षर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सुर सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु चंद्र। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जनपति घनीश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हां हां दुर्योधन बांध इन्हें। मूर्ख दुर्योधन, तुम क्या जाने कि वासुदेव है कौन।
और वासुदेव का प्रयास तेरे कल्याण के लिए था। परंतु मूर्ख, तुम इन बातों को अगर समझ जाते तो तेरा कल्याण हो जाता, जो नियति में नहीं था। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत काल। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतन जात देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। क्या दुर्योधन में इतनी शक्ति थी कि वो प्रभु के विकराल रूप को देख सकता था? कदापि नहीं, कदापि नहीं। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिहा से कटती जौन सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पर जाति मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि इधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मुन न पहचाना। तो ने मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकल, बरसेंगी भू पर वही प्रखर। फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, बिख बाघ ने बूंद से छूटेंगे। बायस मिगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का घर दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुचकारते थे जय जय। जय जय वासुदेव, जय जय। उस मूर्ख को ये आभास भी नहीं हुआ कि वासुदेव है कौन और वासुदेव किस उद्देश्य से आए हैं। उसके विवेक पे तो एक पट्टी चढ़ा हुआ था, जो बचपन में उसके मामा ने चढ़ाया। वो विवेक पे पट्टी उसके मृत्यु तक चढ़ा रहा। मृत्यु के वक्त भी वो पट्टी नहीं उतरा। क्यों? क्योंकि उसके नियति में यही था और उसको कोई भी बदल नहीं सकता था। बड़े अनमोल, बड़े कठिन शब्दों से इन कविताओं को सजाया है हमारे प्रिय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने। और ये उनका अनमोल रचना आज हम सभी के लिए एक आनंद का, एक ज्ञान का स्रोत है, जिसके लिए हम उन्हें सत सत नमन करते हैं। और इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में लाएंगे। धन्यवाद।